जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत ही आर्थिक लाभ होता है। जो भी व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कहाँ पे नौकरी करनी चाहिए, ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। जो मृगशिरा नक्षत्र है उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह देवता है, अर्थात मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर होता है। मृगशिरा नक्षत्र का जो पहला और दूसरा चरण है वो वृषभ राशि में आता है और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। मृगशिरा नक्षत्र का जो तीसरा और चौथा चरण है वो मिथुन राशि में आता है, तो मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध ग्रह देवता है। तो मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर शुक्र और बुध ये दोनों ग्रहों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब भी हमें किसी के प्रोफेशन के बारे में, व्यापार के बारे में जानना होता है तो हमें और एक चीज जाननी होती है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और बुध ये ग्रहों की स्थिति कैसी है वो टटोलना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात मंगल, शुक्र और बुध ये कुंडली के अंदर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो तो बहुत अच्छा फल देंगे। ठीक उसके विपरीत अगर कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और बुध नीच राशि में निर्बल हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उसका जो शुभ फल है वो बहुत कम हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और बुध कौन से ग्रहों के साथ युति, प्रतियुति और दृष्टि योग बनाते हैं, क्योंकि उसका भी प्रभाव होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? तो जब भी मंगल, शुक्र और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल का होता है, तो मंगल से लगते कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है रक्षा सुरक्षा क्षेत्र, अर्थात पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, होमगार्ड, बाउंसर, ये सब कार्य क्षेत्र में जाने से व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जिसका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ाई करते हो तो वो लोग मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, रडार इंजीनियर बन सकते हैं। वो लोग लोहे से लगता कोई भी काम करे तो भी उन्हें सफलता प्राप्त होती है, यानी कि लोहार बन सकते हैं, मशीन रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी एक्सरसाइज यानी शरीर को मजबूत बनाने वाला कोई भी चीज हो तो उसमें भी सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि मंगल है, मंगल शरीर का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, कुश्ती सिखा सकते हैं, जिम ट्रेनर बन सकते हैं, एरोबिक क्लासेस खोल सकते हैं, जुम्बा क्लासेस खोल सकते हैं। जो मंगल है वो जमीन को भी दर्शाता है, तो रियल इस्टेट का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्जन, डॉक्टर बन सकते हैं। मंगल केमिकल को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल की दुकान भी खोल सकते हैं। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि में आता है, तो वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र से लगते व्यापार भी वो लोग करें तो उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और शुक्र के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, डांसर बन सकते हैं। वो लोग टीवी सीरियल में काम करने के एक्टर, फिल्म सिटी में काम करने वाले एक्टर बन सकते हैं, नाटककार बन सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं। जिसका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में हुआ हो वो लोग एक अच्छे कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर बन सकते हैं। वो लोग
टीवी सीरियल या फिल्म के एक्टर भी बन सकते हैं। लेडीज गारमेंट का धंधा करे या फिर कॉस्मेटिक की दुकान खोले तो भी उन्हें फायदा होता है। ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, ये सब कामों से लाभ होता है। जिसका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में हुआ हो तो उसके ऊपर शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सोना, चांदी, हीरे, जवेरात, रत्न, ज्वेलरी शॉप, ये सब का काम करने से लाभ होता है। वो लोग टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करें तो भी बड़ा लाभ होता है। ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, विज्ञापन का धंधा कर सकते हैं, लग्जरी कार, लग्जरी घड़ियां, कोई भी लग्जरियस आइटम का धंधा करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, सजावट का काम कर सकते हैं, तो उन्हें लाभ होता है। जिसका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति क्रूज के अंदर नौकरी कर सकते हैं, महंगी घड़ियां बना सकते हैं, इतर परफ्यूम का सेल्समैनशिप कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद कोई भी फेस क्रीम कर सकते हैं, ज्योतिषकार भी बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री भी बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण और तांत्रिक भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? राक्षसों के गुरु। तो बड़े ज्ञानी थे तो तांत्रिक बन सकते हैं और कोई भी प्रकार का धार्मिक आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का जो तीसरा और चौथा चरण है ये मिथुन राशि में आता है और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता है। तो बुध से लगते व्यापार भी वो करे तो फायदा होता है। जैसे कि शिक्षक से शिक्षा का काम है, फिर पढ़ाई लिखाई में जो चीजें काम आती है, पेन, पेंसिल, रबड़, पेपर, वो सब स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं, किताबों की दुकान खोल सकते हैं। जो लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चौथे चरण में हुआ हो वो लोग ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अकाउंट लाइन में नौकरी करें, सेल्समैनशिप में नौकरी करें तो भी उन्हें लाभ होता है। वो लोग एक अच्छे बैंक के कर्मचारी बन सकते हैं, बीमा एजेंट बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। जिसका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में हुआ हो तो उसके ऊपर बुध का आधिपत्य ज्यादा होता है। वो लोग न्यूज़पेपर का काम करें, कवि बने या फिर गीतकार, संगीतकार बने तो लाभ होता है। उन्हें गीत, संगीत, नृत्य जैसी कलाओं में बहुत लाभ होता है। कोई भी प्रकार के वाजिंत्र वादक बन सकते हैं, जैसे कि तबला, गिटार, हारमोनियम, ऐसा कोई भी वाजिंत्र वादक बन सकते हैं। वो लोग एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, शेयर बाजार के ब्रोकर बन सकते हैं। अगर बुध बलवान हो, कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्च का हो तो वो लोग एक अच्छे वकील बन सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं, जासूस बन सकते हैं। वो लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, यानी कि कान, नाक, गले के डॉक्टर बन सकते हैं। जिसका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में हुआ हो तो उसके ऊपर बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और अगर कुंडली के अंदर बुध बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति स्किन स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, पैकिंग से लगता कोई भी काम कर सकते हैं, जानवरों का चारा का धंधा कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा चौथा चरण हो और बुध कुंडली के अंदर उच्चस्थ होकर कोई राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति कथाकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी हम लोग कोई भी व्यक्ति के प्रोफेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसका नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का स्वामी कौन है, वो नक्षत्र कौन सी राशि में आता है, उस राशि का स्वामी कौन है, ये सब का अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह कौन सी स्थिति में है। स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्च का हो तो वो धंधे से बहुत लाभ होता है। और अगर नक्षत्र का स्वामी, राशि स्वामी नीच के हो, निर्बल हो, कमजोर हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6, 8, 12वें घर में हो तो उस धंधे के अंदर उसे उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि इन ग्रहों की जब महादशा आती है
तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मृगशिरा नक्षत्र के अंदर जो भी व्यक्ति का जन्म होता है वो कौन कौन से व्यापार कर सकता है, कौन से प्रोफेशन में जा सकता है, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से उसे बहुत ही लाभ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।